सिरी का या गोश्त का सदका है, दाल का सदका है, ये दे सकते हैं? लोग समझते हैं वो सुपरस्टिशियस का शिकार हो रहे हैं, वो बदगुमानी का शिकार हो रहे हैं कि शायद हम पर कोई कुछ जादू हो गया। ये चीज़ें आम है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आपका हमसाया है, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी हो तो जाके उसे खाना खिलाओ, ये भी आपके लिए सदका शुमार होगा। बेहतरीन सदका नीयत के खालिस होना। सदका जो दे रहे हैं वो किसी को बताना ज़रूरी है कि ये गोश्त सदके का है, जो कि अपने सदकात और खैरात को दूसरे पर एहसान जितलाकर और अजियत देकर बातिल न करो। बकरे की सिरी का सदका दे दें, आपके ऊपर परेशानी आ रही है, आप बीमार रह रहे हैं, वो काली सिरी लेकर आपको अक्सर कब्रिस्तान के बाहर नज़र आ रही होती है, रात चलते चौराहे में कहते हैं 4 रास्ते हो, वहाँ पे जाके फेंक दें। अब उसके ऊपर से किसी का गुजर जाना है, ऐसे ही आपको दाल भी नज़र आती है पड़ी हुई, ऐसे ही अक्सर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गोश्त भी पड़ा हुआ नज़र आता है, और चील गोश्त वाले जगह जगह लम्हा साहब खड़े हैं। तो ये बता दें, ये जो सिरी का या गोश्त का सदका है, दाल का सदका है, ये दे सकते हैं? देखिए दे सकते हैं, हाँ। लेकिन देने वाले को ये देखना चाहिए कि हम पैरामीटर्स के पाबंद हैं अल्लाह और उसके रसूल के। ये चीज़ें लोगों के लिए उनकी तबीयत को गिरां गुजारने का जरिया है कि लोग समझते हैं वो सुपरस्टिशियस का शिकार हो रहे हैं, वो अपने आप को बदगुमानी का शिकार हो रहे हैं कि शायद हम पर कोई कुछ जादू हो गया, कोई इस तरह की चीज़ आ गई। और उनके लिए भी कहूँगा कि ज़ौफ़ुल एतकादी का शिकार ना हो, हकीकी नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह की ज़ात है। तो इसलिए इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं। चील गोश्त हो गया, भाई गोश्त डालना तो ठीक है, मगर अब आप जैसे ब्रिजेस के अंदर जिस तरह चील गोश्त के नाम के ऊपर गोश्त बिकता है, और गोश्त नहीं बिकता बल्कि वो रुई बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारे हमारे जितने भी हवाई अड्डे हैं, अब एयरपोर्ट वगैरह वहाँ देखें तो वो प्रॉब्लम्स हैं। अगर कल को हमारे वहाँ पर जहाज उड़ते हैं तो उनके क्रैश होने की अस्तगफिरुल्लाह वजह बन सकते हैं, अल्लाह ना करे। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमारे लिए पैरामीटर अल्लाह और उसका रसूल है, इसके बजाय वो तरीके सदके के अपनाएं जिससे लोगों को फायदा हासिल हो सके। सही, वो भी मैं आपसे पूछूंगी कि बेहतरीन सदका क्या है, वो किस तरह से आप देख सकते हैं। अल्लामा साहब, ये सदका जो हम कह रहे हैं कि सिरी का आप सदका दे दें, गोश्त का दे दें, ये चीज़ें आम है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। सो हमारे दीन में तो कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है। अब देखिए, एक शरई हुक्म है और एक तवाहुमात या माशरती रस्म व रिवाज है। आम तौर पर ये होता है कि लोग माशरती रस्म व रिवाज के ज़्यादा कैदी बने हुए होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि मेरे हमसाये ने शायद ये किया और इस वजह से उसके लिए कोई बेहतरी है। हालांकि ये तवाहुमात होते हैं। अब उसमें एक चीज़ तो ये है कि आप सदका तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन रिज़्क़ की बेहुरमती भी ना हो। जैसे अगर कोई कह रहे जी चौराहे पे जाके आप नीचे दाल फेंक दीजिए, आप जाके वहाँ रिज़्क़ गंदम या आटा फेंक दीजिए, लोग वहाँ पे ऊपर कदम लेके गुजर रहे हैं। उससे ज़्यादा शरीयत ने आपको कहा कि भूखे के मुँह में नवाला दो, ये तुम्हारा सदका है। आपका हमसाया है, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी हो तो जाके उसे खाना खिलाओ, ये भी आपके लिए सदका शुमार होगा। लिहाजा बस औकात हम शरीयत से आगे मशरती रस्म व रिवाज या तवाहुमात के कैदी बन जाते हैं और हम उसको सदका समझ के कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है वो रिज़्क़ की बेहुरमती हो रही हो, उसकी बजाय जो शरीयत। इसलिए जब कुरान मजीद में कहा ना यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, मेरे हबीब वो आपसे कहते हैं वो अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। अब इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, क्या खर्च करें? जवाब ये है कि नहीं, ये ना ये कहे कि क्या खर्च करें, ये पूछे किस पर खर्च करें। फलिल वालिदैन वल अक़रबीन, फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पे कहा कि दर हकीकत यह है कि जब भी कोई खर्च करना चाहते हैं तो उसके मकसद ये है कि उसका कहाँ पे मसरफ इस्तेमाल हो रहा है। अगर सिर्फ जैसे आपने कहा कि जी मैंने सिरी वहाँ रोड पे जाके फेंक दी, रिज़्क़ रोड पे फेंक दिया है, इसका मतलब ये है कि हम उस मसरफ को जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया उसके खिलाफ जा रहे हैं। सही, तो बेहतरीन सदका भी अल्लामा साहब बयान कर दें कि अगर कोई सदका देना चाह रहा है तो बेहतरीन सदका क्या है? पहले बेहतरीन सदका नीयत के खालिस होना, कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च कर रहे हैं, शो ऑफ नहीं कर रहे। क्योंकि क़यामत के दिन ऐसा शख्स अल्लाह की बारगाह में पेश होगा जो बड़ा सखी होगा। अल्लाह करीम फरमाएगा इसको इसके माल समेत दोज़ख में फेंक दो। पूछा जाए वो अल्लाह से, कहा अल्लाह ताला मैंने इतना कुछ तेरे लिए माली खर्च किया। अल्लाह फरमाएगा तुमने मेरे लिए नहीं किया, तुम्हारी नीयत ये थी कि तुम लोगों को दिखाओ और लोग तुम्हें सखी कहें। अब यहाँ पे एक सवाल है, मैं सोशल मीडिया पे हर किसी को देखती हूँ, ये भी रमज़ान आ रहा है, लाइनों की लाइनें लग जाएंगी, लोग राशन बैग तकसीम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों को देखते हैं, हर रोज़ की बुनियाद पर खाना खिला रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर लगा देते हैं। आप कह रहे हैं कि वो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, लोग कहते हैं दिखा इसलिए रहे मोटिवेशन होगी कोई। उसके लिए आका अलैहिस्सलाम का जो फरमान है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। अगर उनका नीयत वाकई ही मोटिवेशन की है
تو وہ اللہ رب العزت ان کے دل کی نیت کو جانتا ہے. اللہ کریم نے فیصلے اعمال کی کثرت پر نہیں بلکہ اعمال جس نیت سے کیے اس نیت پر فیصلے. اور بے شک دلوں کے حال اس پروردگار سے بہتر کون جانتا ہے. اور دوسرا عرض کروں گا کہ وہ جو مال ہے بہتر ہے کہ وہ جو لائنیں لگوا رہے ہیں آپ اس کے لیے کوشش کریں. ایسے لوگ موجود ہیں ہم انہیں جانتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے لوگوں کو خود صاحب مال کریں, ان کو کاروبار کروا دیں, بزنس کروا دیں, ایجوکیشن کا انتظام کروا دیں تاکہ وہ اگلے سال خود زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. ہم ایسے لوگ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ وہ 10 ہو جائیں گے, وہ 20 ہو جائیں گے, تعداد تھوڑی ہو جائے گی, مگر آپ ان کو جو فائدہ اس سے حاصل ہوگا. زکوٰۃ کا اصل مقصود تو یہ ہے کہ مال ایک جگہ رہے نہ بلکہ وہ تقسیم ہو, مال گردش میں رہے. اس لیے ان تک پہنچائیے نا, ڈھونڈ کر پہنچائیے. سفید پوش جس کو قرآن مسکین کہتا ہے, مسکین ہوتا ہی وہ ہے جو سفید پوش ہوتا ہے, وائٹ کالر ہے مگر ضرورت مند ہے مگر سوال نہیں کرتا. بے شک یہ مقصود ہے. گوشت کا صدقہ اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ پھینکنے سے بہتر ہے کسی کو کھانے کے لیے دے دیں, سالن پکا کے بھیج دیں. ٹھیک ہے, اب یہی بہتر ہے. صدقہ جو دے رہے ہیں وہ کسی کو بتانا ضروری ہے کہ یہ گوشت صدقے کا ہے جو میں نے دیا؟ بتانا ضروری نہیں ہے, اس سے اس کی کہیں دل کے اندر طبیعت میں گرانی نہ آئے, یہ ذہن میں رکھیں. علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب دیکھیے جب ہم صدقہ دے رہے ہیں, ایک ہے کہ واجب صدقہ زکوٰۃ میں دے رہا ہوں, وہ شریعت کہتی ہے آپ بے شک بتا کے دیں تاکہ دوسروں کو انکریج ہو, حوصلہ افزائی ہو, دوسرے بھی زکوٰۃ دیں. اور ایک یہ ہے کہ پھر ہم نفلی مستحب صدقہ دے رہے ہیں, ویسے خیرات کر رہے ہیں, چیریٹی کر رہے ہیں, وہ چھپا کے دیا جائے. یعنی اگر ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے, اس کے لیے شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا. اور پھر اس میں کہا لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى, یعنی یہ ایک اصول ہے, فارمولہ ہے. وہ کیا کہ اپنے صدقات و خیرات کو دوسرے پر احسان جتلا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو. سبحان اللہ. یعنی اب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو صدقہ خیرات کر کے اس کی مدد کر رہا ہے, وہ خاندان میں ہو, محلے دار ہو, کوئی اور ہو, اب بعد میں اس پہ جتلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنا صدقہ باطل کر دیا. یا جیسے آپ نے کہا سوشل میڈیا پہ اگر تشہیر کر رہا ہے, اب اس میں بھی دو چیزیں ہیں. اگر واجب صدقہ لوگوں کو وہ انکریج کرنا چاہتا ہے وہ بھی دیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ لوگوں کے چہرے دکھا رہا ہے, بعض لوگ یہ کہ چہرہ بلر کر دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہتا. اگر یہ ہے کہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بھی اس چیز پہ ابھارا جائے, پھر اس میں حرج نہیں. لیکن اگر اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے اور شریعت نے یہی کہا لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى, تو گویا وہ جو صدقہ ہے اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ دو چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے. اور پھر ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو دوسرے کے آگے ہاتھ بڑھاتا ہے, سوالی بن کے آتا ہے, گداگری کرتا ہے. جیسے شہروں میں بہت زیادہ اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, نہیں, ان کو دینے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. گداگروں کو بالکل کچھ نہیں. بالکل, اسلام میں گداگری بعض صورتوں میں مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے, اور بعض صورتوں میں کہ جب انسان مستحق ہی نہیں اور وہ ایک پروفیشن اس کو بنائے ہو, پھر اس